अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं। भारत अपने रोजाना की जरूरत का 80% सामान चीन से मंगाता है। कहा जा सकता है कि भारतीय बाजार चीन के लिए हब है। औसत भारतीय सुबह सोकर उठने से लेकर रात सोने तक न जाने कितने चीन निर्मित सामानों का इस्तेमाल करता है। दोनों देशों के बीच इस साल मार्च 2019 तक $90 बिलियन के व्यापार की बात कही जा रही है। इसमें चीन का भारत को निर्यात $76 बिलियन का है। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय बाजार किस तरह चीनी सामानों से पटे रहते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और सजावटी झालरों तक और होली पर पिचकारी से लेकर रंगों तक सब कुछ अब चीन से ही आ रहा है। भारतीय व्यापारी भी अब आमतौर पर चीन से सामान मंगाकर उस पर अपना देसी ठप्पा लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत अब चीन से भारी मशीनरी भी मंगाने लगा है। ये भी कहना चाहिए कि अगर चीन से आने वाले सामान रुक जाएं तो भारतीय जनजीवन पर बहुत व्यापक असर पड़ सकता है। पिछले 2 दशकों में भारत में इंडस्ट्री बंद ज़्यादा हुई है। भारत के व्यापारियों के लिए ये ज़्यादा मुफीद हो गया है कि वो बजाय भारत में सामान बनाने या खरीदने के उसे चीन से मंगाएं। ये उनके लिए न केवल ज़्यादा मुनाफे वाला है बल्कि काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। आइए जानते हैं कि चीन से भारत को सबसे ज़्यादा आने और खपत होने वाले सामान कौन से हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण। बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन, टीवी, डिस्प्ले बोर्ड, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव, साउंड रिकॉर्डर्स के साथ LED बोर्ड चीन से भारत को आते हैं। इसमें वायरलेस और कम्युनिकेशन उपकरण भी हैं। इनका सालाना कारोबार $21 बिलियन का है। मशीनरी चीज़ें। पहले भारत में आमतौर पर मशीनरी सामान जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय देशों से आते थे, लेकिन अब वो ज़्यादातर चीन से आते हैं। इसमें हर तरह की मशीनों से जुड़े सामान, रेल के सामान, न्यूक्लियर रिएक्ट, बॉयलर, पावर जनरेशन उपकरण और मशीनरी पार्ट भी शामिल हैं। इसमें वाहन और कार एसेसरीज भी हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स। हर तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स और उनके एलिमेंट्स तथा खाद और खाद से जुड़े तत्व शामिल हैं। प्लास्टिक के रोजाना घर से लेकर ऑफिस तक के इस्तेमाल में किए जाने वाले सामान बड़े पैमाने पर चीन से ही आ रहे हैं। आयरन और स्टील मशीनरी। स्टील के साथ लोहे से बनी बड़ी से लेकर छोटी मशीनें पिछले कुछ बरसों से बड़े पैमाने पर चीन से आने लगी हैं। जो भारी मशीनें पहले भारत में यूरोप या अमेरिका से आती थी वो अब चीन से आ रही हैं। चश्मे, मेडिकल और सर्जरी उपकरण। सस्ते मेडिकल उपकरण और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और चीज़ें पहले यूरोप और अमेरिका से भारत आते थे, लेकिन अब उसमें बड़ी संख्या में ऐसे सामान पड़ोसी देश से आते हैं। फर्नीचर। बाजार में जितने फर्नीचर अब नज़र आते हैं वो सभी चीन से आ रहे हैं। इसमें सस्ते से लेकर महंगे सामान भी हैं। अब बहुत से भारतीय जब अपने लग्जरी घर बनवा रहे होते हैं तो फर्नीचर के लिए चीन जाकर उनके ऑर्डर देकर आते हैं। हमारे रोजाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामानों में बहुत से अब चीन से बनकर ही आते हैं। बेशक उन पर देसी कंपनी अपना ठप्पा लगा देती है। इसके अलावा खेल के सामान और खेल के उपकरण, खिलौने, जूते, चप्पल ये सब भी चीन से आते हैं। चूँकि भारत का उपभोक्ता ज़रूरत से ज़्यादा ही चीन के सामानों पर निर्भर हो चुका है, इसीलिए ये सोचना वाकई कठिन है कि अगर चीन से आने वाले सामानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आप इस बारे में सोचते क्या हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना।